आखिरकार सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है और अल्टीमेटम भी ऐसा जिसे सुनकर आप खुद भौंचक्का रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर सरकार से कह दिया है कि अगर है हिम्मत तो डालो जेल में। क्या है पूरा मामला वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अब तक की तमाम खबरों के माध्यम से, और मुझे लग रहा है अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आई लव मोहम्मद का पोस्टर किस प्रकार से वायरल होता है और तमाम लोगों पर, तकरीबन 20 से 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, ये लगातार आप सुर्खियों में बना हुआ है तो आपने सुना ही होगा। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है सांसद चंद्रशेखर आजाद की टिप्पणी के बाद। तो क्या है पूरी वारदात, चलिए शुरू से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो मामले की शुरुआत होती है 4 सितंबर से। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर में जहां पर हजरत मोहम्मद के लिए एक कार्यक्रम रखा हुआ था, वहां पर पोस्टर पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। बस उसी पोस्टर से ये विवाद शुरू होता है। हिंदू संगठन के लोग आते हैं, पोस्टर के साथ तोड़फोड़ करते हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासनिक कार्यवाही होती है। थाना कौन सा है? 4 सितंबर को सैयद नगर रावतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर बरावफात के मौके पर निकाले गए जुलूस में आई लव मोहम्मद के बैनर से बवाल हो जाता है। हिंदू संगठन के लोग जो तोड़फोड़ करते हैं, इसके बाद प्रशासनिक कार्यवाही होती है और इसमें तकरीबन 20 से 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। जब तक मुकदमा दर्ज किया जाता है तब तक इतना बवाल नहीं होता, लेकिन जब मुकदमा दर्ज करने वालों के नाम निकलकर सामने आते हैं तो पता चलता है कि केवल मुसलमानों पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है, हिंदू संगठन के लोगों पर कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया। जिसके बाद ये बवाल बढ़ जाता है और सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद ट्रेंड करने लगता है। केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम हिंदू धर्म के लोग भी, जो खुद को सनातनी कहते हैं और जो मुख्य तौर पर भाईचारा बनाए रखने की बात कहते हैं, वो भी आई लव मोहम्मद के समर्थन में आते हैं और बताते हैं कि संविधान हमें इस चीज की इजाजत देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सके, तो इससे किसको आपत्ति है। इसके बाद जगह जगह, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इंदौर तक में अलग अलग जगहों पर, राजधानी दिल्ली में भी लेकर इसको विरोध प्रदर्शन, जुलूस निकाले जाते हैं और सभी लोग आई लव मोहम्मद का नारा देते हैं। तमाम लोग तो यहां तक कह देते हैं कि केवल 25 लोगों पर ही क्यों, 25 करोड़ मुसलमानों पर मुकदमा दर्ज कर लीजिए अगर आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है। असरुद्दीन ओवैसी भी इस पर टीका टिप्पणी करते हैं। ये विवाद तब और बढ़ जाता है जब सांसद चंद्रशेखर आजाद उत्तर पहुंचकर एक बात कहते हैं। वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहुंचकर कहते हैं, मैं कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह है। वो मंच से खड़े होकर ये आगाज करते हैं। वो कहते हैं कि हमें आर्टिकल 24 और 25 अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार करने की इजाजत देता है, तो इसमें आपत्ति किसकी है और किसे हो सकती है ये आप लोग बखूबी जानते हैं। मैं जेल से नहीं डरता तो आई लव मोहम्मद, ये पैगाम वो छोड़ते हैं, जिसके बाद तमाम लोग उनके समर्थन में आ गए हैं। हालांकि प्रशासन का सीधे तौर पर कहना है कि ये विवाद जो शुरू हुआ था, ये पोस्टर फाड़ने को लेकर हुआ था और जबरन गेट लगाने को लेकर हुआ था। बाद में प्रशासनिक कार्यवाही के दौरान ये भी निकलकर सामने आता है कि नए तरीके से पोस्टर लगाकर प्रचार करने की अनुमति नहीं है। अब ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है, जुलूस निकाला जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पे टीका टिप्पणी कर रही हैं और सवाल पूछ रही हैं कि क्या इस मुल्क में मुसलमानों को आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। हालांकि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जो टीका टिप्पणी की है उस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।